Good morning students. Today we discuss about solubility. ठीक है, तो जो अपना लास्ट वीडियो था उस वीडियो में आपने मास परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज को विद एग्जाम्पल आपको सोल्व करके बताया था। तो आज जो हम नया टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी पर बात करें तो सोल्यूबिलिटी मीन क्या होता है कि कोई भी जो सॉलिड्स होते हैं कि उस सॉलिड का मैक्सिमम अमाउंट क्या है, कि मैक्सिमम मात्रा क्या है कि किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व होती है। ठीक है, कि क्या होता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उस सॉल्यूशन पे क्या है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर जो सॉल्वेंट के क्वांटिटी है, सॉल्वेंट की जो अमाउंट्स है वो क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट में या सर्टेन अमाउंट्स में क्या होता है कि उसमें डिजोल्व होता है। ठीक है, फिर क्या है कि उसको डिजोल्व करना है आगे, तो क्या होगा कि उसमें या तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो आगे डिजोल्व होता है। जो आपसे एक चैप्टर के स्टार्टिंग में अपने एक सॉल्यूशन पर बात की थी कि एक तो अपन ने बताया था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, कि उसमें तो एक में पार्टिकल शो होते हैं, एक में पार्टिकल शो नहीं होते, यानी कि कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो और दूसरा जो टाइप्स अपन ने बताया था वो बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब क्या है कि किसी भी सॉल्वेंट में क्या है कि सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं, तो डिजोल्व क्या है कि अपना उसमें सोल्यूट डिजोल्व करते जाएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि सोल्यूट को क्या है कि अपन उसमें कितना भी उसको शेक कर ले, लेकिन क्या है कि उसमें सोल्यूट के अमाउंट क्या नहीं होंगे, आगे डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं कि एक सैचुरेटेड क्या बन गया, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर भी वही बात है कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। ठीक है, तो फर्स्ट अपन क्या है कि सोल्युबिलिटी गैस की भी होगी, लिक्विड की भी होगी, और यहाँ पर क्या है अपन किसका टॉपिक ले रहे हैं, पहले सॉलिड इन लिक्विड्स। तो यहाँ पर जो सोल्युबिलिटी है तो यहाँ पर क्या है कि इट मीन क्या है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम लिक्विड सॉल्वेंट एट सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भी अपने क्या है कि 100 ml क्या लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। उस 100 ml वाटर में क्या है कि अपन 1 स्पून क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, साल्ट, और उसको क्या करते हैं, शेक करते हैं। तो क्या हो जाता है, सोल्ट क्या हो जाएगा, उसमें डिजोल्व हो जाएगा। फिर से क्या करते हैं कि एक अदर स्पून लेते हैं, फिर से उसमें साल्ट डाल के फिर उसको शेक करते हैं। तो अपन ऐसे क्या है कि ये प्रोसेस क्या है कि अपन कंटिन्यू रखते हैं, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखते हैं कि जब तक क्या है कि उसमें नमक या जो साल्ट है वो क्या होता ना रहे, डिजोल्व होता रहे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो उसमें क्या है कि डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो क्या है एक तरह से अनसोल्यूबल रहेगा उसमें। तो कंडीशन क्या है कि इस कंडीशन में जब वो क्या है कि साल्ट उसमें क्या हो जाएगा कि सोल्यूबल नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में वो क्या बनेगा, जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि 100 ग्राम लिक्विड सॉल्वेंट एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन दिस स्टेज। ठीक है ना, अभी मैंने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पर आप लोगों को बताया था, तो वो क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात आती है अपने सामने वो आती है फैक्टर अफेक्टिंग कि फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। तो कौन कौन सी जो फैक्टर्स हैं जो सोल्युबिलिटी को क्या है कि उसको इफेक्टेड करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट आता है नेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि इन दोनों के नेचर्स पर, सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर। अब देखिए कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है। ये क्या होते हैं कि एक तरह से क्या है आयनिक सॉलिड्स हैं, और आयनिक सॉलिड क्या होते हैं कि पोलर सॉल्वेंट, जैसे लाइक
H2O, इसमें क्या होते हैं, सोलूबल होते हैं, ठीक है ना। और देखिए इसमें दीज आर सोलूबल इन वाटर, इट मीन रीजन इन इज इंटर आयनिक डाइपोलर इंट्रैक्शन। तो ये इसमें डिजोल्व क्यों होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि आपका एक 1 नंबर का एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो आयनिक सॉलिड्स क्या है कि पोलर सोलवेंट में डिजोल्व का रीजन क्या है वहाँ पर, तो उसका रीजन क्या है यहाँ पर कि इंटर आयनिक डाइपोलर इंट्रैक्शन, ठीक है। इसके रीजन से क्या हो जाता है कि ये इसमें डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आते हैं, द सोलुबिलिटी ऑफ वेरीज आयनिक सॉलिड आर डिफरेंट इन वाटर। तो क्या है कि डिफरेंट जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनकी सोलुबिलिटी क्या है कि वाटर में डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे क्या है, द आयनिक सॉलिड whose लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रोजन एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर ये बात आप थोड़ा सा समझना, यहाँ पर कि क्या है कि लैटिस एनर्जी मोर देन हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। कि अगर क्या है कि कोई भी जो सॉलिड्स है, आयनिक सॉलिड्स है, उसकी लैटिस एनर्जी क्या हो कि हाइड्रोजन एनर्जी से क्या हो, मोर हो, अधिक हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो क्या रहेगा, इनसोल्यूबल रहेगा, ठीक है, आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर, और इसके ऑपोजिट क्या होगा कि वो सोल्यूबल इन वाटर, कि जिसकी लैटिस एनर्जी जो सॉलिड्स हैं और जिनकी लैटिस एनर्जी क्या है कि लेस देन क्या है हाइड्रोजन एनर्जी, तो आर सोल्यूबल इन वाटर्स, ठीक है। क्या है कि वाइल दो सॉलिड्स हुज लैटिस एनर्जी लेसर देन हाइड्रोजन एनर्जी आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें नॉन पोलर सॉलिड्स भी हैं, जैसे आयोडीन है, सल्फर है, ठीक है ना, एसेट्रा, और भी ऐसी नॉन मेटल्स हैं, आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे क्या है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CH2 है यानी कार्बन डाइसल्फाइड है, बेंजीन है, ठीक है। ये ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि जैसे कुछ मेटल्स या एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं लेकिन अदर में क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑयल है, ऑयल क्या होता है कि इसमें इनसोल्यूबल है वाटर में, लेकिन क्या है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें क्या होता है, वो सोल्यूबल होता है। जैसे बेंजीन है उसमें सोल्यूबल है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है टेम्परेचर। अब देखिए कि जो टेम्परेचर है वो सोल्यूबिलिटी को किस तरह से क्या करता है, अफेक्टेड करता है, उस पर इफेक्ट डालता है। तो उसमें क्या है कि जो सोल्यूबिलिटी है, ठीक है, वो सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि सॉल्वेंट और टेम्परेचर की क्या होती है, एक तरह से प्रोपोर्शनल होती है। कुछ कंडीशंस में, कुछ कंडीशन में क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कि देखिए इसमें देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन इनसोल्यूबल सॉलिड एंड सॉल्यूशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या है कि इनके बीच क्या रहेगा, एक इक्विलिब्रियम साम्य स्थापित हो जाता है। तो इनसोल्यूबल सॉलिड प्लस सॉल्वेंट क्या है, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डेल एच क्या है यहाँ पर कि टेम्परेचर है, कि जो एनर्जी इसको दी जाती है कि एक्स के कांस्टेंट है यहाँ पर एक्स, किलो कैलोरी अकॉर्डिंग टू ली, ये क्या नाम आ गया, एक सेकंड, लताशी, क्या है, लताशी, ठीक है ना। ये क्या है, लताशियत, ठीक है, LECHATELIER, ठीक है, लताशी प्रिंसिपल, इफ डेल एच मोर देन 0 देन हीट इज एब्जॉर्ब ऑन डिजोल्विंग सोल्यूट एट दिस कंडीशन। कि क्या है कि जब क्या होता है कि डेल एच की वैल्यू क्या है कि 0 से क्या हो, ज़्यादा हो, ग्रेटर देन हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो हीट इज एब्जॉर्ब ऑन द
ऑन डिजोल्विंग सोल्यूट, यानी कि घुलने वाले पदार्थ से क्या होगा कि इसका क्या होगा एब्जॉर्वेशन, हीट का एब्जॉर्वेशन होगा। द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड विल इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, कि क्या होगा कि सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो सोल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे क्या है अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, एसेट्रा, ठीक है, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा क्या है दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ डेल एच लेस देन जीरो, लेस देन क्या है जीरो, देन हीट इज रिलीज ऑन डिजोल्विंग सोल्यूट। जो आपने रिएक्शन पढ़ी है कि जो अपने रिएक्शंस है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि जिनके कंप्लीट होने पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कुछ में क्या होता है कि एनर्जी क्या होती है इमिटेड होती है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि क्या होता है कि जब क्या हो कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उस सॉल्यूशन में तो क्या होगा कि हीट देने पर सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब क्या होता है कि अगर क्या हो कि जब सॉल्यूशन रेडी करते हैं यानी कि सोल्यूट को सॉल्वेंट में क्या है कि डिजोल्व करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर क्या होती है एनर्जी फ्री होती है या अपन ये बोलते हैं कि एनर्जी इमिटेड होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो सोल्युबिलिटी है वो क्या रहेगी कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, और इस कंडीशन में क्या रहेगी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। देखिए आगे, देन हीट इज रिलीज्ड ऑन डिजोल्विंग सोल्यूट इन सोलवेंट, सो द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट विल डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एनर्जी क्या होती है इमिटेड होती है, ठीक है, यानी कि वो आउट करते हैं फ्री करते हैं। ऐसे ही लिथियम सल्फेट है और क्या है कैल्शियम एसीटेट है, एसेट्रा, ठीक है, कि इनको क्या है कि जब वाटर में जैसे आप लोगों के सामने मैंने लैब में भी किया था कि जब क्या है कि किसको एसिड को वाटर में डिजोल्व कर रहे थे अपने डाइल्यूशन के लिए, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि वो हीट हो रहा था, तो हीट हो रहा था तो उस कंडीशन में क्या है कि मीन क्या है कि एनर्जी क्या हो रही फ्री हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अगर सोल्युबिलिटी पर बात करेंगे कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उस सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है सम साल्ट शो एबनॉर्मल बिहेवियर, कि कुछ ऐसे साल्ट्स हैं कि जो बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द सोल्युबिलिटी ऑफ गुलाबार साल्ट, ठीक है, सोडियम सल्फेट .10H2, ठीक है, इंक्रीज टिल 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि क्या है कि टेम्परेचर को यहाँ तक जब इंक्रीज करते हैं तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है सोडियम सल्फेट की इंक्रीज होती जाती है। लेकिन क्या है कि जब इससे अबोव टेम्परेचर होता है तो फिर सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, यानी कि क्या है कि डिक्रीज एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, बट द सोल्युबिलिटी डिक्रीज एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। इट्स मेन रीजन इन द सेपरेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दिस साल्ट एट 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स बिकम एनहाइड्रस साल्ट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपनी बात आएगी वो आती है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉलिड्स, ठीक है। तो इस पर जो अपन बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, यानी कि जो गैस की सोल्युबिलिटी है वो लिक्विड्स में किस तरह से होगी। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो वाटर है, वाटर में क्या है कि आपको पता है कि क्या होती है कि एक सर्टेन अमाउंट में ऑक्सीजन क्या होती है डिजोल्व होती है, और ये भी आपको पता है इस पर भी वही बात आएगी, फैक्टर अफेक्टिंग की बात आएगी। फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर पर नेचर पर बात करेंगे तो नेचर सॉल्वेंट का नेचर कैसा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजोल्व होगा। दूसरी बात क्या है कि भाई अपन क्या है कि टेम्परेचर पर बात करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है कि गैस क्या हो जाएगी वहाँ से आउट हो जाएगी बबल के रूप में। जैसे आप वाटर को हीट करते हैं जब गर्म करते हैं तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं कि अपने जो
बीकर्स है या अपने घर पर आप देखते हैं कि अपने जो भी पात्र लेते हैं, बर्तन लेते हैं, तो उसमें क्या है कि जब उसको अपना गर्म करते हैं पानी को, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके पैंदे पर क्या बनते हैं, छोटे छोटे बबल से बन जाते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये बबल क्या होते जाते हैं कि क्या होंगे, बबल्स के टाइप में क्या हो जाएंगे, आउट होते जाते हैं। तो मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा कि गैस की सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर लो करते जाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगभग वही बातें हैं। ठीक है, जैसे आप चाहें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर करा भी सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम को कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्या है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।